श्री सीताराम। मैं दीपक शर्मा ब्रज रसिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बिना श्री किशोरी जी की कृपा के जीव की पूर्ण शरणागति हो ही नहीं सकती। चाहे वह किशोरी जी श्री राधा रानी के स्वरूप में आए, चाहे वह किशोरी जी श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप में आए, चाहे वह श्री किशोरी जी श्री सीता जी के स्वरूप में आए। किशोरी जी कृपा बरसाती हैं, किशोरी जी कृपा करती नहीं हैं। उनका बरसाने वाली इसलिए नाम नहीं है कि उनका बरसाना गांव है, गांव रहा है। उनको बरसाने वाली इसलिए कहते हैं वे कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा अविरल संतों पे, भक्तों पे और हम जैसे पतितों पे, ब्रजवासियों पे तो अविरल बह रही है। इसी कारण हमको यह बास मिला। जब किशोरी जी रघुनाथ जी के साथ श्री सीता जी के स्वरूप में आई हैं तो इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के परीक्षा लेने आया है। अरे ये भगवान है, साधारण मनुष्य भगवान होते हैं। और जब वह इस धरा पे आया, आकर के उसने देखा किशोरी जी चरण दबा रही हैं रघुनाथ जी की। आकर के उसने वक्ष स्थल पे किशोरी जी के प्रहार किया है। और वक्ष स्थल पे प्रहार करने का क्या अर्थ है? किशोरी जी तो समझिए कि जैसे मेरा बालक है, बालक को कभी कभी जैसे दूध पान कराते हैं तो बालक काट देता है, इसी प्रकार किशोरी जी बोली कोई बात नहीं है तो अपना ही बालक। रघुनाथ जी को जब पता चला कि गरम गरम रक्त उनके चरणों पे पड़ा है तो बोले कि किसकी त्रिभुवन में इतनी हिम्मत किसकी हो गई, जो इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो ऐसा कार्य किया है। किशोरी जी बोलती कोई नहीं, अपना ही बालक होगा, कोई बात नहीं। नाम नहीं बताया है। क्यों नाम नहीं बताया है? क्योंकि किशोरी जी किसी का आगे चाहती ही नहीं। किशोरी जी किसी को गलत ठहराती ही नहीं है। और जब किशोरी जी की बात रघुनाथ जी ने सुनी है और जब पता चला है कि वे जयंत नाम का एक राक्षस ही समझिए, दैती ही समझिए, जब वह ऐसा दुस्साहस करता है तो एक तिनका जो है वह उसके पीछे भागा है। रघुनाथ जी ने वह तिनका ही बाण संकल्प से उसके पीछे लगा दिया। सब जगह घूमा है। दुर्वासा जी के पास गया, दुर्वासा ऋषि ने, नारद जी के पास गया, नारद जी ने, सब ने रघुनाथ जी का गुणगान गाया है। और उनका गुणगान सुनने के बाद जब वह पुनः आकर के, और सीधा नहीं, हम प्रणाम कैसे करते हैं ऐसे, वो चित्त जाके पड़ा है रघुनाथ जी के चरणों में। तो किशोरी जी ने उसका मस्तक जो है वह उठा करके रघुनाथ जी के चरणों में रखा है। रघुनाथ जी बोले कि हम इसको मारना चाहते हैं और तुम इस पे कृपा कर रही हो। बोली देखो, जीव कोई भी हो, यदि वह आपकी शरण में आया है, आपका कर्तव्य बनता है उसको अपनी शरण देना। यदि आप उसको अपनी शरण नहीं दोगे तो फिर शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल है ना भगवान, तो वह जीव को कैसे तारेंगे? इसी प्रकार किशोरी जी ने जीव को शरणागति दी और रघुनाथ जी का दायित्व था उसको शरण में लेना, और रघुनाथ जी ने उसको अपनी शरण में अंगीकार किया और उसके लिए उदाहरण भी दिए। रघुनाथ जी बोले कि इसका कोई गुण बताओ कि इसको मैं शरण में ले लूँ। बोले देखो, जब कोई जीव शरणागति पाता है तो शरणागति के लिए बोलते हैं तीर्थ में नहा के आओ। तो मंदाकिनी में ये डुबकी लगा के आया, भागा भागा गया। तो फिर संत सदगुरु किसी के पास जाओ, जाकर के नाम सुनो, महिमा सुनो इष्ट के प्रति। तो नारद जी के पास गया, नारद जी जैसे महाभागवत कौन है, उन्होंने आपका नाम सुना दिया इसको। और जब ये हमारे पास आया तो बोले तिलक स्वरूप, हमारे किशोरी जी की उंगलियों में सब तिलक हैं। और जब किशोरी जी ने उसका मस्तक उठा के रघुनाथ जी के चरणों में रखा है तो पूर्ण तिलक, 12 तिलक उसके शरीर पे हो गए हैं। ऐसे पतितों को तारने वाली हैं हमारी किशोरी जी। राधा नाम भी किशोरी जी का है, सीता नाम भी किशोरी जी का है, लक्ष्मी नाम भी किशोरी जी का ही है। इनमें कोई भेद नहीं। वही धनुर्धारी श्री रघुनाथ जी हैं, वही मुरलीधर श्री घनश्याम हैं, और वही शंख चक्र पद्मधारी नारायण भगवान है। इसलिए किशोरी जी की कृपा के बिना नारायण की प्राप्ति नहीं होती, राम जी की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए और ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोलो राधे राधे।